दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और उनकी जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में आपको बताऊंगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सोच रहे होंगे कि ये रामायण को छोड़कर गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताने लगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो रामायण के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो यही है कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। एक तरह से गायत्री मंत्र को सबसे पहले ऋग्वेद में बताया गया था। तो सबसे पहली बात यही थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब आते हैं दूसरी बात के बारे में। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने कहा कि शांता को मैं आपको आपकी संतान के रूप में देता हूँ। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। एक बार उनके राज्य में बहुत पर्याप्त वर्षा नहीं हुई और खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रेयंग ऋषि के पास गए। उनसे पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यंग ऋषि का विवाह उन्होंने अपनी बेटी शांता से कर दिया। बाद में ऋष्यंग ऋषि ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और आज भी उनका आश्रम है। उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। 2 बातें तो हमने जान ली, ऐसी ही कुल 13 बातें मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं तीसरी बात के बारे में। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके दूसरे भाई जो थे वो किसके अवतार थे ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे कि सभी जानते ही हैं कि भगवान राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। आइए बताती हूँ अगली ऐसी ही एक रोचक बात। सीता स्वयंवर में इस्तेमाल होने वाले धनुष का क्या नाम था? तो जानते हैं, सीता स्वयंवर में जो धनुष भगवान शिव का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम पिनाक था। उम्मीद है ये बातें आपको मजेदार लग रही होंगी और आपकी जानकारी भी बढ़ी रही होगी। तो 5वीं बात है कि लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण ये रहा कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें
गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहते हैं कि वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे बदले में 14 वर्षों तक कोई और सोए तो तब तुम्हें ये वरदान मिल सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और 14 वर्षों तक लक्ष्मण के बदले की नींद भी सोती रही। आइए जानते हैं छठी बात। उस जंगल का क्या नाम है जहां पर राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? तो रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों से भरा हुआ था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। 7वीं बात है, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा लक्ष्मण रेखा का जो प्रकरण है वो है। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस घटना के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा ये बताया गया है। अगला पॉइंट है, रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। 9th पॉइंट है, इंद्र के शालू होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ? कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। 10वां पॉइंट है, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,75,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से
मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। 11वां पॉइंट, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा, लेकिन ये कैसे? रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को मार दूंगा। लेकिन अगर वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। अगला पॉइंट है, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा आरंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चलता रहेगा, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दें, अन्यथा वे उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की निश्चय कर लिया। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। 13वां पॉइंट है कि राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक को छोड़ा था। लेकिन क्यों? ऐसा माना जाता है कि सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, तो उसके बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। दोस्तों, ये थे वो 13 बातें जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो हमने आज इसके बारे में बात की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हूं मंजू शर्मा और मेरे चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।